नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। अप्रैल में होने वाले पंचकुला, सोनीपत और अंबाला नगर निगमों सहित 7 निकायों के चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने मेयर तथा पार्षद पद के लिए 3-3 दावेदारों का पैनल बनाने के लिए 5 फरवरी तक आवेदन मांगे थे। तीनों निगमों से 21 लोगों ने मेयर पद के लिए दावा किया है, जबकि पार्षद के लिए 370 आवेदन आए हैं। 3 दावेदारों का पैनल बनाकर एक नाम पर सहमति बनाने के लिए कांग्रेस की प्रदेश चयन समिति की बैठक सोमवार को चंडीगढ़ में हुई है। चुनावी नाकामियों से बाहर निकलकर प्रदेश कांग्रेस अब एकजुट होने और अपने चुनावी रिकॉर्ड को संवारने में लग गई है। प्रदेश मुख्यालय चंडीगढ़ में पार्टी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में मंथन बैठक हुई है और इस बैठक में 3 नगर निगमों के मेयर पद के लिए आए करीब 2 दर्जन आवेदनों पर चर्चा हुई है। इसके अलावा बाकी 4 निकायों के चुनाव भी पूरी मजबूती से लड़ने पर जोर दिया गया है। गौरतलब है कि इस मंथन बैठक में प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष दोनों सह प्रभारी, 3 जिलों की सब कमेटियों के 20 नेताओं के अलावा जिला अध्यक्ष भी शामिल थे। दरअसल पार्टी अप्रैल में होने वाले 7 निकायों के चुनाव को अपने लिए एक मौका मानकर चल रही है। इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले खास रिपोर्ट देख लेते हैं। कहते हैं दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है। ये मुहावरा प्रदेश कांग्रेस पर स्ट्रीक बैठता है। बहुत कुछ गवाकर और समय बर्बाद कर चुकी प्रदेश कांग्रेस के नेता अब पार्टी की गाड़ी को पटरी पर लाकर दौड़ाना चाहते हैं। इस भरोसे को जगाने के लिए सोमवार को प्रदेश कांग्रेस की प्रदेश मुख्यालय चंडीगढ़ में बैठक हुई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद वरुण मुलाना, 3 जिलों जहां जहां नगर निगम चुनाव होने हैं उन 3 जिलों की सब कमेटियों के 20 सदस्यों और जिला अध्यक्षों ने निगम चुनाव से पहले पार्टी में एकजुटता लाने और अपने चुनावी रिकॉर्ड को सुधारने के उपायों पर मंथन किया, क्योंकि अब पार्टी के पास मौका है। देखिए, आज की जो मीटिंग हमने बुलाई थी खास तौर से नगर निगम पंचकुला, अंबाला, सोनीपत के लिए, जिसमें मेरे जो दोनों तरफ बैठे हैं हमारे सह प्रभारी जी श्री जितेंद्र बघेल जी, श्री प्रफुल्ल जी और अभी विधायक पंचकुला चंद्रमोहन जी उठ के गए हैं, और सभी जिला अध्यक्ष साहिबान जो भी हमारी कमेटी के मेंबर्स थे, सभी लोग आए, अपने अपने निगम के बारे में, अपने अपने इलाके के बारे में रिपोर्ट्स दी और लोगों में उत्साह है चुनाव को लेकर के, इसमें कोई शक नहीं है। और ये भी उनका निवेदन आया है हमारे जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से कि अभी जो सर्टिफिकेट्स बनाने हैं, कोई शिक्षा का बनना है, अंबाला में बैकवर्ड क्लास का बनना है बीसीबी का, तो उनको देखते हुए अभी लोगों को समय लग रहा है पेपर्स वगैरह उनके बनने में। गौरतलब है कि पार्टी को 3 नगर निगमों अंबाला, पंचकुला और सोनीपत में मेयर पद का चुनाव लड़ने के लिए 2 दर्जन आवेदन मिले हैं। हालांकि अभी निकायों के चुनाव अप्रैल में होने हैं, पर पार्टी अपनी पिछली कमजोरियों और कमियों को सुधार कर अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना चाहती है। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि 20 फरवरी को शुरू होने वाले प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र से एक दिन पहले चंडीगढ़ में सीएल की बैठक होगी, जिसमें तमाम विधायक, नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे। तो सीएलपी की मीटिंग में भविष्य की रणनीति को लेकर विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन मुख्य रूप से कानून व्यवस्था का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, एचपीएससी के अंदर जो धांधली चल रही है वो मुद्दे हैं। ऐसे बहुत ज्वलनशील मुद्दे हैं जिनकी वजह से इस सदन को और बातें रखी जाएगी, और विपक्ष के नाते से हमारा फर्ज भी बनता है, धर्म भी बनता है कि उन बातों को हम जनता के हित की बात को हमारे विधायक साथी जोर शोर से उठाएं। गौरतलब है कि व्यक्ति हो, संस्था या कोई संगठन, जीवन में सफलताएं और असफलताएं दोनों ही स्वाभाविक हैं, पर जब सफलताओं की कोशिश मन से और समर्पण से की जाए तो नतीजे बेहतर मिलते हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़।
चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके साथ ही एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी मैं आपके साथ करूंगा। देवेंद्र जी, स्थानीय निकाय चुनावों को लेकर चंडीगढ़ में हरियाणा कांग्रेस का मंथन हुआ, इस मंथन को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए सत्यम, मेरे को लगता है कांग्रेस ने अपनी गलतियों, कमजोरियों और कमियों को पहचाना है, क्योंकि संगठन बन गया है। पहले जब चुनाव हुए विधानसभा, लोकसभा या निकायों के भी चुनाव होते तब संगठन नहीं था। अब कांग्रेस को ये फीलिंग कराई जा रही है कि अब आपके पास संगठन है, आपके पास नेता है, पद हैं तो आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही भी है। मेरे को लगता है जिस तरीके से आज ये मंथन बैठक हुई है और प्रदेश अध्यक्ष बता रहे थे 19 तारीख को फिर सीएलपी की बैठक होगी, क्योंकि 20 तारीख को बजट सेशन है। मतलब एहसास कराया जा रहा है हर व्यक्ति को, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे सह प्रभारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिनिधि, सब लोग अपनी अपनी जिम्मेदारी समझे, काम करें पार्टी के हित में। इस तरह की मेरे को लगता है फीलिंग कराने की कोशिश है। आज जो बैठक हुई है, मंथन बैठक दिया गया इसको नाम। आप देखिए इस बैठक में जिला अध्यक्ष थे 3 जिले जहां नगर निगम चुनाव ने, सोनीपत, अंबाला, पंचकुला, वहां के जो सब कमेटियां बनी गई थी जहां जहां चुनाव होने, उन कमेटियों के करीब 20 लोग थे और 2 दर्जन आवेदन आए हैं। कहा यह गया है कि पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, अब हमारे पास खोने को कुछ नहीं, अब अपना जोर और दमखम दिखाने की जरूरत है, क्योंकि पहले संगठन नहीं था। मेरे को खुद छोटे नेता कहते थे कि जब तक किसी की जिम्मेदारी ने कोई कैसे जवाब दे तुझसे बचा रहेगा ना, जिम्मेदारी दी, अब जिम्मेदारियां मिली हैं। अब जैसे बैठक हुई है, 19 की बैठक है, तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा अपने विधायकों को तैयार करेंगे, बजट सेशन में सरकार से जवाब मांगेंगे, मुद्दे बता रहे थे। जिला अध्यक्षों को अपनी सही रिपोर्ट भेजनी है, क्योंकि निकाय चुनाव होने 7 जगह पे, 3 नगर निगम है, 4 एक नगर परिषद रेवाड़ी है, बावल है, उकलाना है, ऐसे 4 जगह निकायों के चुनाव हैं। तो कांग्रेस, मेरे को लगता है ये जो कसरत शुरू की है, कांग्रेस ये एहसास कराना चाहती है कि अब आपके पास संगठन है, आपको पद दिए गए हैं, आपकी जिम्मेदारी है और आपको डिलीवरी करनी है। तो चूंकि देखिए बीजेपी अभी भी बहुत मजबूत संगठन में, बताऊं बीजेपी में पूरी फौज है, ट्रेंड फौज, बैकअप सपोर्ट बहुत है, मुख्यमंत्री है, मंत्री है, विधायक है, पूरी फौज है। लेकिन कांग्रेस को पूरा दमखम दिखाना होगा, क्योंकि उनके लिए एक मौका है। मौका मतलब जैसे देखिए क्रिकेट की 2 टीमें मैदान में होती है, जब बड़ा स्कोर खड़ा हो जाए तो ब्रेक थ्रू की तलाश रहती है। तो कांग्रेस को अब ब्रेक थ्रू की तलाश है, किसी तरीके से 3 में से 1 या 2 या कुछ अच्छा परफॉर्म भी कर जाए तो मनोबल बढ़ेगा, आगे लड़ने लायक होंगे। तो इन निकाय चुनाव को कांग्रेस एक मौके के रूप में देख रही है। बिल्कुल। महेश जी, लगातार देखने को मिला है कि कांग्रेस का चुनाव में परफॉर्मेंस जो है वो लगातार गिरता नजर आ रहा है, जिसको लेकर हमें लगता है कि अब एकजुट करने की तैयारी जो है उस पर जोर दिया जा रहा है। जिस तरीके का ये चंडीगढ़ में मंथन हुआ है, क्या इससे फर्क पड़ेगा पार्टी में? देखिए, मैं इतना तो कह सकता हूं कि आगाज तो बेहतर देने की कोशिश यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की गई है। 1 दशक में जो नहीं हुआ था, 1 दशक से ज्यादा का वक्त, और अब संगठन सृजन करने में कांग्रेस पार्टी कामयाब हुई। तो ऐसे में अब आगे संभावनाएं कांग्रेस पार्टी तलाशने की कोशिश कर रही है, लेकिन बहुत ज्यादा उत्साहजनक परिणाम इसके मिलेंगे, मुझे इस पर संशय की स्थिति इस वक्त नजर आ रही है। वजह क्या है कि वजह जो सबसे बड़ा संकट कांग्रेस पार्टी का था वो नेताओं की, शीर्ष नेताओं की एकजुटता था। चाहे वो रणदीप सिंह सुरजेवाला की बात की जाए, कुमारी शैलजा की बात की जाए, कैप्टन अजय यादव की बात की जाए, या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात की जाए, ये नेता अब भी एक दूसरे को देखना पसंद नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ चलना पसंद नहीं कर रहे हैं। आपको याद होगा कि बीते नगर निगम चुनावों का अगर मैं जिक्र करूं तो यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही पार्टी के फोरम पर बैठकर ये कह रहे थे कि पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ने चाहिए, और जब पार्टी का सिंबल दे दिया गया, जब उम्मीदवार उतार दिए गए, उसके बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही ये कह रहे थे कि ये तो भाईचारे के चुनाव है, मैं प्रचार के लिए नहीं जाऊंगा। अगर आपको प्रचार के लिए नहीं जाना था तो पार्टी सिंबल पर उम्मीदवार क्यों उतार दिए? अब वो परिस्थिति एक बार फिर कांग्रेस पार्टी के सामने नहीं आई, ये सबसे बड़ी चुनौती है। फिलहाल एक बेहतर कोशिश में इसलिए मान रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हमने
हश्र देखा है कि जो है नामांकन की आखिरी तारीख आ जाती है, और विधानसभा चुनाव में भी यही हुआ था कि नामांकन की तारीख आ गई थी और करीब करीब 1 बजे जो है नामांकन खत्म होने थे और 11 बजे उम्मीदवारों के नाम का ऐलान विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कर रही थी। तो ऐसे में अब तक तो यही देखने को मिला है कि नामांकन का वक्त जाने को होता है और उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी तय नहीं कर पाती है। लेकिन इस बार कोशिश ये कि समय रहते कम से कम अच्छे उम्मीदवारों का चयन करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है। कितने अच्छे ढूंढ पाएंगे ये अलग बात है। फिलहाल हमने अतीत में ये भी देखा है कि जिताऊ उम्मीदवार निकाय चुनाव नहीं लड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि लोग सरकार के साथ जाते हैं और ट्रिपल इंजन का जिक्र जब नायब सिंह सैनी करने लगते हैं तो आगे सामने कुछ नहीं बचता है और इस तरह की आंधी चलती है कि सामने चुनाव लड़ने लायक कांग्रेस पार्टी नहीं बचती है। और उसके बाद लंगड़े घोड़े पर दाव कांग्रेस पार्टी के लोगों ने लगाया था, क्योंकि निकाय चुनावों को लेकर तो खासकर मैं ये बात कह सकता हूं, क्योंकि बेहद कमजोर उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारे गए थे। अब सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि क्या जिताऊ उम्मीदवार, जिताऊ से मेरा अभिप्राय है कि मजबूत उम्मीदवार जो दमदार टक्कर दे सके, क्या ऐसा उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी को मिलेगा? और अगर मिलेगा तो क्या नेताओं की एकजुटता देखने को मिलेगी? क्या कुमारी शैलजा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, देखिए अंबाला का जिक्र आएगा तो फिर कुमारी शैलजा का जिक्र आएगा, अगर पंचकुला का जिक्र आएगा तो फिर कुमारी शैलजा का जिक्र आएगा, क्योंकि ये वो इलाके हैं जहां पर सीधा संबंध जो है कुमारी शैलजा का रहा है। तो ऐसे में यहाँ इन इलाकों में कुमारी शैलजा की पसंद नापसंद को पूछना पड़ेगा। और अगर सोनीपत की आप बात करें तो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा के वर्चस्व का इलाका है और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को अगर वाकई अपनी परफॉर्मेंस दिखानी है तो फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सोनीपत में अपना शक्ति प्रदर्शन करना पड़ सकता है। लेकिन ये मानकर चलिए सबसे बड़ा जो सैद्धांतिक मूल मंत्र है वो यही है कि जब तक ये चार नेता एकजुटता के साथ दिल से पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए कोशिश नहीं करेंगे, चुनाव मुकाबले तक भी नहीं पहुंच पाएगा। बिल्कुल। वीरेंद्र जी, जिस तरीके से महेश जी कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर अभी भी टकराव की स्थिति लगातार बनी हुई है, जिताऊ कैंडिडेट क्या उतारा जाएगा या नहीं उतारा जाएगा इसकी भी वो बात रख रहे हैं। लेकिन एक सवाल और यहाँ पर उठता है कि अक्सर देखा यह जाता है कि जो कर्मठ कार्यकर्ता होता है उसको मौका नहीं मिलता है और कहीं ना कहीं इस वजह से पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ता है चुनाव के दौरान। क्या इस बार इन तमाम चीजों को देखा जाएगा? देखिए, कांग्रेस में तो शुरू से ऐसा रहा है कि वहां व्यक्ति विशेष के प्रति निष्ठा देखी जाती है, पार्टी के प्रति न होकर व्यक्ति विशेष के प्रति जो निष्ठा है, जो व्यक्ति विशेष अपने गुट के व्यक्ति को ही टिकट दिलाता है, ये परंपरा रही है और ये परंपरा अब भी बाहर नहीं है। कांग्रेस संगठन में आज कांग्रेस ने 4 जिलों के जो ग्रामीण इकाइयां हैं उनकी कार्यकारिणी की घोषणा की है। तो वो भी दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस ने अपने अतीत से सबक नहीं सीखा है। तो उसमें जो महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए, जो महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए, वो स्पष्ट जो है दिखाई नहीं दे रही। महिलाओं की उपेक्षा हो रही है। अब 3 नगर निगमों में अंबाला की सीट महिला के लिए सुरक्षित है, तो उस दृष्टि से जो आरक्षित महिला के लिए है, जो जिस वर्ग से है, क्या पार्टी के पास वैसे उम्मीदवार है? अगर है तो क्या पार्टी के प्रति समर्पण देखा जाएगा या व्यक्ति विशेष के प्रति जो उनका एक जुड़ाव होता है वो व्यक्ति विशेष अपने गुट के व्यक्ति को ही टिकट दिलाने का प्रयास करेंगे? कांग्रेस में गुटबाजी तो है ही है, गुटबाजी तो पहले से ही रही है और अब भी उस पर कोई अंकुश नहीं लगा। अब तो चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट के लोग हों, उनमें भी आपस में गुटबाजी है। भाई वर्चस्व की लड़ाई तो गुटों में तो है ही है, गुटों के अंदर भी है। ये कांग्रेस के लिए चिंता का विषय है। गुटबाजी होने के बजाय गुट के अंदर भी अब नेता के लिए ये संकट खड़ा हो जाता है कि किसको समर्थन करे, किसका विरोध करे, क्योंकि टिकट तो एक को मिलना है। भारतीय जनता पार्टी में तो अनुशासन रहता है। जो अगर बागी होकर चुनाव लड़ता है या पार्टी के अनुशासन का पालन नहीं करता, पार्टी तुरंत उसको बाहर का रास्ता दिखा देती है। लेकिन कांग्रेस में तो भीतरघात की राजनीति रही है, एक दूसरे को हराने की राजनीति रही है। तो कांग्रेस ने अतीत से सबक नहीं सीखा और आज भी जो 4 जिलों की कार्यकारिणी, ग्रामीण जिले हैं, उनकी कार्यकारिणी घोषित की है, तो उससे भी ऐसा लगता है कि जो गुटों के हिसाब से ही वहां पर प्रतिनिधित्व दिया गया है, भागीदारी दी गई है। मतलब जो अगर आप कोटा सिस्टम के हिसाब से चलेंगे, पार्टी के प्रति समर्पण निष्ठा को अगर वरीयता नहीं देंगे तो इससे आगे चलकर गंभीर परिणाम पड़ता है। और जो नेता लोग हैं वो अपने नकली संगठन चलाते हैं, जो हालांकि देखिए
राहुल गांधी जी ने कहा था कि विधानसभा चुनाव के अंदर भी जो जिला अध्यक्ष होंगे जी। उनकी सिफारिश को महत्व दिया जाएगा। तो अब ये देखा जाएगा कि नगर निगमों के चुनाव में, निकाय चुनाव में जिला अध्यक्षों की सिफारिश कितना महत्व रखती है। क्या उनसे फीडबैक लिया जाता है, क्या उनसे सुझाव लिए जाते हैं, क्या उनकी योजना के अनुसार चुनावी रचना तय की जाती है। ये बहुत कुछ आने वाले समय में स्पष्ट होगा। तो ये कांग्रेस ने आवेदन तो मांग लिए, लेकिन आवेदनों में उतना उत्साह नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। उसका कारण है क्योंकि निकाय चुनाव में जो सत्तारूढ़ दल होता है, जिसकी सरकार होती है, लोग उसी दल की सरकार को, उसी दल को चुनते हैं। तो ऐसे में कांग्रेस के लिए कठिनाइयां हैं, और ये कठिनाई इसलिए भी है, देखिए पिछली बार तो सोनीपत जो कांग्रेस ने जीती थी, हालांकि निखिल मदान जो है बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। तो ऐसे में क्या कांग्रेस निकाय चुनाव में अपना खाता खोल सकेगी, ये भी पार्टी के लिए एक चुनौती रहेगी। बिल्कुल। देवेंद्र जी, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत नगर निगमों के चुनावों में अगर बात कांग्रेस और बीजेपी की जाए तो किसकी स्थिति कहां पर मजबूत नजर आ रही है? देखिए सत्यम, बड़े चुनाव तो मेयर के हैं, क्योंकि मेरे को याद है हरियाणा में जब जब मेयर के चुनाव हुए हैं 2013 में, फिर 18 में हुए थे, फिर 24 में, तो तब मेयर के चुनाव बीजेपी के लिए लकी है, क्योंकि तब उसके बाद लोकसभा आते, फिर विधानसभा, तीनों बार ऐसा हुआ है। 13 में पहले चुनाव हुए थे, इधर 14 में हुए थे बीजेपी, जब बीजेपी की सरकार आई। फिर 14 के बाद 19 में हुए थे, लेकिन उससे पहले 18 में हो गए थे, मेयर बन गए थे, फिर लोकसभा चुनाव 24 में भी ऐसा ही हुआ है। हालांकि इस बार 24 में निकाय चुनाव बाद में हुए, लोकसभा विधानसभा पहले हुए हैं। तो ये छोटे चुनाव बीजेपी के लिए माहौल बनाने के लिए, या अच्छा रिजल्ट जो आता है मेयर लगातार, जैसे पिछले साल जब मार्च में हुए थे चुनाव, मार्च में 10 में से 9 मेयर सीटें बीजेपी को गई थी, मानेसर को छोड़कर। तो छोटे चुनाव बीजेपी के लिए लकी साबित हुए हैं। अब जहां तक बात है, आप देखिए तीनों जगह मेरे हिसाब से मेयर के तीनों जिलों में, पंचकुला, अंबाला, सोनीपत में बीजेपी 21 है, कोई दिक्कत नहीं इसमें मानने में, मजबूत है। लेकिन मैं आपको एक चीज देता हूं, एक्चुअली सोनीपत में क्या है, देखिए भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है, दीपेंद्र और भूपेंद्र जी। वह भूपेंद्र हुड्डा के बहुत सारे लोगों को पता है, वैसे ससुराल भूपेंद्र हुड्डा के सोनीपत में, वो खुद रहने वाले रोहतक के। दीपेंद्र हुड्डा के गांव में बहुत माना जाता है कि मामे का घर है, तो दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा का सोनीपत में, इनका चूंकि ससुराल है भूपेंद्र हुड्डा के मामा का घर है, तो एक प्रतिष्ठा भी होती है। एक गांव में इस तरह के जज्बात जगाए जाते हैं कि मामे के घर आपका भांजा आया है, इसकी हमने जरूरत पूरी करनी, इसकी मदद करनी है। तो सोनीपत की जहां तक मेयर की सीट है, मेरे को लगता है भूपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। शायद अंदर खाते इनको कहा भी जाएगा कि जिम्मेदारी अब आपकी है, अब आपके पास संगठन भी है, आप नेता हो। वो सांसद है लोकसभा के, और भूपेंद्र सिंह हुड्डा विधायक तो है लेकिन नेता प्रतिपक्ष है। अंबाला और जहां तक पंचकुला की बात है, पंचकुला जो जिला है वो अंबाला की लोकसभा में आता है, वहां से कुमारी शैलजा रही है। और आज जो ये मीटिंग हुई है चंडीगढ़ में, हमने देखा इसमें चंद्रमोहन आए हुए थे। चंद्रमोहन कांग्रेस के विधायक है पंचकुला से, और पंचकुला चौधरी भजनलाल के टाइम से बहुत मजबूत गढ़ रहा है, काल का पंचकुला। अब पंचकुला से विधायक कांग्रेस के चंद्रमोहन आज इस मीटिंग में आए हुए थे। अंबाला में चूंकि सांसद रही है 2 बार 3 बार कुमारी शैलजा, उनकी पकड़ है। यमुनानगर, पंचकुला और अंबाला संसदीय क्षेत्र में आते हैं जहां शैलजा की पकड़ है, और अब चंद्रमोहन भी विधायक है, और कांग्रेस को वापसी का एक मौका है। शैलजा को भी जिम्मेदारी दी जाएगी, चंद्रमोहन चूंकि उप मुख्यमंत्री रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में, तो इन दोनों को कहा जाएगा कि आप पार्टी को जितवाना है, मतलब जिम्मेदारी लगाई जाएगी, उनसे आस की जाएगी, एक्सपेक्टेशन होगी कि आप बढ़िया परफॉर्मेंस करके दिखाओ। अब आपके पास संगठन है, पद भी है आपके पास। शैलजा भी सांसद है लोकसभा के, और चंद्रमोहन विधानसभा के हैं, तो उधर भूपेंद्र हुड्डा विधायक नेता प्रतिपक्ष है, और दीपेंद्र हुड्डा भी लोकसभा के सांसद, प्रभाव है आपका। तो मेरे को लगता है सोनीपत में हुड्डा को जिम्मेदारी दी जाएगी, और अंबाला पंचकुला की सांझी जिम्मेदारी मेरे को लगता है अंबाला पंचकुला की कुमारी शैलजा और चंद्रमोहन, इनको कहा जाएगा। ये प्रतिष्ठा का सवाल है, आपके लिए नहीं पार्टी के लिए भी। तो हो सकता है अच्छी परफॉर्मेंस हो जाए, रिजल्ट क्या होगा उसका तो इंतजार रहेगा। ठीक है महेश जी, सुबह से शाम तक ये मंथन चला है चंडीगढ़ में कांग्रेस का, तो ऐसे में इस मंथन के बाद नई ऊर्जा मिलेगी क्या पार्टी को? कम शब्दों में आपका जवाब चाहिए।
देखिए, अगर आप ये कहें कि सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ते कदम है तो हाँ, ये सही बात है कि कांग्रेस पार्टी अब सकारात्मक दिशा की तरफ आगे बढ़ रही है, लेकिन असल संकट से अब भी दूर है। जिस संकट की वजह से विधानसभा चुनाव में जीती बाजी कांग्रेस पार्टी हार गई, वो संकट तो अब तक भी बरकरार है। क्या कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ेंगे? अगर अंबाला में कुमारी शैलजा मेहनत कर रही है तो क्या अंबाला में मदद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की दिल से उतनी शिद्दत से क्या मिल पाएगी? और अगर सोनीपत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसी उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतार देते हैं तो क्या उतनी ही शिद्दत से कुमारी शैलजा सोनीपत के इलाके में जाकर प्रचार करेंगी, उसे जिताने की हर संभव कोशिश करेंगी क्या? अगर अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने की चुनौती कांग्रेस पार्टी के सामने हुई, अगर शैलजा को अपना जिताना है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना जिताना है, तो फिर दोनों नहीं जिता पाए। बहुत शुक्रिया आप तीनों लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि संगठन की कमी और चुनावी नाकामियों से बाहर निकलकर प्रदेश कांग्रेस अब एकजुट होने और अपने चुनावी रिकॉर्ड को संवारने में लग गया है, जिसको लेकर नगर निगम को लेकर यहां पर चुनाव को लेकर मंथन हुआ है, बैठक हुई है। इसमें कई बड़े दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं, लेकिन मंथन के बाद क्या पार्टी पर प्रभाव पड़ता है, क्या पार्टी पर में ऊर्जा भरती है, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।